तो चलिए हम सब व्याकरण का दूसरा पार्ट लेकर आए। जो व्याकरण में हम सब टॉपिक पढ़ रहे थे संधि, और संधि में हम सब ने पढ़ा था कि दीर्घ संधि का उस दिन संधि विच्छेद और उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए सिखाए थे। और स्वर संधि के अंतर्गत हम सब भेद पढ़ रहे थे, और आज स्वर संधि का दूसरे भेद को जानेंगे। तो आप सब ने पहला वीडियो में जो प्यार दिया तो वही आप दिखाते रहिए। और पहले वीडियो में हम सब ने कुछ कमेंट पढ़ा था, तो उसमें एक दो बच्चा का कमेंट था। एक बच्चा का कमेंट था कि सर रत्नाकार का संधि विच्छेद हमको नहीं आता और उसको समझाइए। तो पहले उसको समझा लेते हैं, फिर हम सब आगे पढ़ेंगे। तो रत्नाकार का एक बच्चा था कोई, तो बोला कि सर हमको उसका संधि विच्छेद करने नहीं आया है। तो हम देखते हैं कि रत्नाकार का संधि विच्छेद किस तरह करेंगे। तो रत्नाकार को पहले देख लेते हैं कि रत्नाकार में हम सब बताए थे कि अगर आपको संधि विच्छेद करना नहीं आता, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप ये तो हम सब जान गए थे कि ये दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि दीर्घ संधि में हमने पढ़ाया था कि लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल। सजातीय वर्ण बताए थे कि ओ आ का मेल अगर जो आपस में ही होगा तो आ बनेगा, मतलब दीर्घ वाला ही होगा। अगर ये इसी में छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा, छोटी और बड़ी ई का मेल होगा आपस में, तो इसमें बड़ी ई बनेगा। और वही बोले बताए थे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो ये हम सब खुद दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ चुके। तो अब रत्नाकार का देखते हैं कि संधि विच्छेद किस तरह करेंगे। तो हम सिंपल बताए थे कि संधि विच्छेद में कि जो आपका मात्रा है, जैसे यहाँ रत्नाकार है, दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं हम सब। संधि विच्छेद को दो भागों में विभक्त करते हैं। तो हम सिंपल बोले थे कि जो आपका बीच से निकल जाए, जैसे यहाँ आ है तो आ को पहले आप निकाल लीजिए, आ को निकाल लीजिए, और जो जो बचा है उसको अलग अलग लिख दीजिए। तो इधर इसके साथ जो जो बचा था इधर अलग कर दिए, इसको कर को आराम से सिंपल से लिख लेंगे। उसके बाद इधर जो बचा था इसके साथ आ निकल गया तो नो के साथ था, तो रत्न बच गया, और इसमें हलंत लगेगा। एक बच्चा का ये भी कमेंट था कि सर हलंत लगाते हैं, आप संस्कृत का तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कृत का नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर जो कोई भी मात्रा किसी भी वर्ण से निकलता है तो वो वर्ण अधूरा बच जाता है। तो इसीलिए यहाँ से आ निकल गया, इसके साथ था। अगर जो स्वर उसके साथ कोई भी वर्ण के साथ निकल जाए, क्योंकि यहाँ नो व्यंजन है, ये नो व्यंजन वर्ण है, तो उसके साथ स्वर लगा था, तो वो स्वर निकलने के बाद वह नो अधूरा रह गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हम निकाल लिए। अब ये आ किस कंडीशन में आएगा हमको पता है, यहाँ के यदि वो आ वर्णों का मेल, मतलब आपस में ही दोनों का मेल होगा, तो उससे आ बनेगा। तो दोनों साइड क्या कीजिए, ये ओ आ को दोनों साइड जोड़ दीजिए। इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। जो जो सार्थक शब्द निकलेगा वो मेरा संधि विच्छेद निकल जाएगा उससे। तो एक साइड जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे तो रत्न हो जाएगा, और दूसरा अगर जो आ जोड़ेंगे तो रत्न हो जाएगा, रत्न हो जाएगा। और इधर फिर जोड़ेंगे एक साइड, ओ तो आकार हो जाएगा, और आ जोड़ेंगे तो आकार हो जाएगा, आ जोड़ेंगे तो इसमें आकार हो जाएगा, आ जोड़ेंगे तो आकार हो जाएगा। अब इसमें जो जो सार्थक शब्द है उसको निकाल लेंगे, और जो सार्थक शब्द नहीं उसको काट देंगे। देखिए रत्न, रत्न ये सार्थक शब्द होता है, ये रत्ना सार्थक शब्द नहीं होता है, रत्न। आप सब ऐसे भी सुने होंगे कि रत्न। और आकार, यह आकार सार्थक शब्द नहीं होता, आकार होता है। तो रत्न जोड़ आकार रत्नाकार होता है, ये नहीं कि आकार, रत्न जोड़ आकार होता है, तो रत्नाकार यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से सही संधि विच्छेद हमारा क्या निकल गया, रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ आकार। तो इस तरह से आप रत्नाकार का संधि विच्छेद निकाल सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। हम संधि के जोड़ने का दो कंडीशन बताए थे कि संधि में जब दो वर्ण आपस में जुड़ेगा, तो एक बार बता देते हैं फिर से कि हम बताए थे कि प्रथम शब्द का, ये जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जुटेगा, अंतिम वर्ण। और यही द्वितीय शब्द का, अगर कोई द्वितीय शब्द रहता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जुटेगा, प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जुटेगा। जैसे अगर जो कोई शब्द रहे, जैसे विद्यालय, हम बताए थे कि विद्या और आलय, जैसे समझ लिया विद्या जोड़ालय, विद्यालय के संधि विच्छेद हुआ, तो इसके जोड़ने के, इसमें अगर जो इसको जोड़ेंगे
तो यहाँ से आ निकलेगा, आ निकलेगा। और यहाँ क्योंकि ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, संधि जोड़ने में बताए थे कि जब आप संधि को जोड़िएगा, किसी के संधि विच्छेद को संधि पुराइएगा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालते हैं। तो यहाँ से अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है। आप इसमें बोलिएगा कि यहाँ धो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से धो नहीं निकलेगा। धो क्यों नहीं निकलेगा? धो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। धो क्या है? व्यंजन वर्ण है। और यहाँ ये हम सब स्वर्ण वर्ण का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए धो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ धो क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है, इसलिए आ ही निकलेगा। तो यहाँ से फिर हम सब क्या करेंगे? आ निकाल लेंगे, और इधर से भी आ निकाल लेंगे। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो आ प्लस आ मिल जाएगा, तो आ ही हो जाएगा, दीर्घ वाला ही हो जाएगा। ये हो गया यहाँ से। तो इसमें फिर इसको जोड़िए। तो यहाँ से 9 में देखिए, यहाँ 9 में आप बोलिएगा कुछ नहीं लगा है, लेकिन इसमें ओ छुपा है। जैसे हम 9 बोलते हैं तो ओ का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ आपको समझाया। तो यहाँ से ओ निकल जाएगा, यहाँ मात्रा, क्योंकि व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण छुपा रहता है। तो फिर यहाँ से ओ निकल गया, और यहाँ से आ निकल जाएगा। अब ओ प्लस आ के मेल से आ बन जाता है। अब जो जो बचा उसको रख दीजिए। इधर कार बचा था तो इधर कार हो गया, और इधर ये रत्न निकल जाएगा, और रत्न में हलंत होगा, क्योंकि इससे मेरा स्वर निकल गया है, इससे मेरा स्वर निकल गया है। तो फिर इसको ये जो आ, ये 9 को पूरा करेगा तो 9 आ का हो गया, जो जो उसके साथ था वो आ जाएगा, तो ये पूरा रत्नाकार हो गया। तो आप इस तरह अपने से इस तरह करके देख सकते हैं, आपका ये संधि विच्छेद पूरा निकल जाएगा। और आप इस तरह कोई भी इस कंडीशन से आप किसी का भी संधि विच्छेद आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले उसको तोड़िए, 2 भागों में विभक्त कीजिए, उसके बाद जो कंडीशन परिभाषा के अनुसार से आता है उसको लगाइए, और फिर से अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जोड़ के देखिए कि जोड़ने के बाद मेरा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक था। अब इससे आगे आज दूसरा स्वर संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे, गुण संधि, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सब गुण संधि पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि गुण संधि में हम सब संधि विच्छेद को किस तरह करते हैं। तो चलिए, दूसरा जो संधि रहेगा वो गुण संधि रहेगा। स्वर संधि के हम बताए थे कि 5 भेद होता है, तो दूसरा ये गुण संधि है, गुण संधि। अब गुण संधि का परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है, फिर उनके परिभाषा को समझेंगे, फिर उनसे जो रिलेटेड शब्द होगा उसका संधि विच्छेद अच्छे से करेंगे, और जानेंगे कि संधि विच्छेद किस तरह आसानी से कर सकते हैं। तो पहले गुण संधि का हम सब परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो गुण संधि का परिभाषा होता है कि यदि ओ आ वर्णों का मेल, यदि ओ आ वर्णों का मेल, वर्णों का मेल छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री से हो, तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए, ओ, अर होगा, ए अर होगा। इसे ही गुण संधि कहते हैं, इसे ही गुण संधि कहते हैं। देखिए, एक ही परिभाषा में इनका आपका टोटल आ गया, ठीक है। कि यदि ओ आ वर्णों का मेल, सिंपल भाषा में समझना कि यदि ओ आ वर्णों का मेल छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री से हो, तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए, ओ और अर होगा, ठीक है। इसी को हम गुण संधि कहते हैं। तो उसके बाद इसको जानेंगे कि इसको और आसानी से समझते हैं, जो कि आपको समझने में आसानी होगा। इसको लिख के और आसानी से छोटा भाषा में देखते हैं। यही लिखें कि यदि ओ आ वर्णों का मेल, ओ आ वर्णों का मेल, मेल का मतलब होता है जोड़, जोड़ का यहाँ चिन्ह दे देंगे। यदि ओ आ वर्णों का मेल छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से हो, यही परिभाषा में लिखाए थे
कि और री से हो तो उत्पन्न विकार। तो उत्पन्न विकार वही परिभाषा में लिखाएंगे कि यदि ओ का मेल हर्षई दीर्घई से होगा, मतलब छोटा ई और बड़ी ई से होगा, ओ आ का मेल, तो इसका मेल होकर ये ए बन जाएगा। अगर इनका मेल इनसे होगा तो मेल होकर ये ओ बन जाएगा, और इनका मेल अगर जो इससे होगा तो ये अर बन जाएगा। तो ये 3 कंडीशन में आ गया। हम सब एक एक करके इसको जानेंगे, ठीक है। और ये भी बताए थे कि ये इसका वास्तविक रूप है, इसको संकेत में इस तरह लिखते हैं। इसका भी ये वास्तविक रूप है, इसको संकेत में हम डबल मात्रा में इस तरह लिखते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को अब एक करके देखेंगे। तो आप इस तरह इस परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख के कि वही सेम परिभाषा है कि यदि ओ आ वर्णों का मेल, जोड़ का मतलब मेल हो गया, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ और अर होगा, ठीक है। इसको कंडीशन वाई का करके देखेंगे, और यहीं से आपका ये परिभाषा अगर जो आपका याद रहेगा गुण संधि का, तो यहीं से आपका 1 नंबर और कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको संस्कृत में ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, और आपके हिंदी में तो इससे 1 नंबर पूछता है ये कि हर्षई प्लस ओ के मेल से क्या बनेगा, ओ प्लस हर्षई के मेल से क्या बनेगा, आ प्लस छोटा ऊ के मेल से क्या बनेगा, या आ प्लस री के मेल से क्या बनेगा। तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर जो पूछेगा कि ओ प्लस छोटी के मेल से क्या बनेगा, तो आपको पता है कि ए बन जाएगा। यही पूछेगा कि आ प्लस छोटा ओ के मेल से क्या बनेगा, तो ओ बन जाएगा। और यहीं से अगर जो आपको पूछ देगा कि आ प्लस री के मेल से क्या बनेगा, तो अर बन जाएगा। अब ये 3 कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इसको एक एक करके देखेंगे, तीनों कंडीशन को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन में आ गया, तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। आप इसका अच्छे से परिभाषा लिख लीजिए और आराम से इसका रिवाइजिंग कीजिएगा, तो सबका एक एक करके आसानी से बनेगा। और हम सब इस तरह इसका संधि विच्छेद करेंगे कि अगर जो आपको 1% नहीं आता है, मतलब संधि विच्छेद कभी नहीं किया है, फिर भी आसानी से कर लेंगे। सिर्फ ये परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए इसको अब एक एक करके जानते हैं कि कंडीशन वाई की इसका संधि विच्छेद और संधि किस तरह करेंगे। तो एक एक करके इसका देखते हैं अब। तो इसका अब एक एक करके देखते हैं कि गुण संधि में एक एक करके एक एक कंडीशन में इसका समझेंगे। तो इनका प्रथम कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन था परिभाषा के अंतर्गत कि ओ आ वर्ण का मेल, ओ आ वर्णों का मेल। प्रथम कंडीशन में यही था, मेल का मतलब जोड़, कि छोटी और बड़ी ई से हो। प्रथम कंडीशन यही था कि ओ आ वर्ण का मेल छोटी और बड़ी ई से हो। तो इसको अब देखते हैं कि मेल करेंगे। तो अगर जो ओ का मेल छोटी ई से होगा तो आ का मेल बड़ी ई से होगा, तो यदि आ का मेल छोटी ई से हो तो यदि ओ का मेल बड़ी ई से हो तो सब कंडीशन में ये चारों कंडीशन में ए ही बनेगा, मतलब किसी का किसी से मेल लो। अभी बताए थे ये वास्तविक रूप है, इसको संकेत में इस तरह हम सब लिखते हैं, यह वास्तविक रूप है, यह संकेत वाला रूप है। तो सबका मेल यही होगा। अब पहला कंडीशन वाला हम किसी एक शब्द को देखेंगे जिसको कि हम आसानी से इनका संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे ए वाला में प्रथम देखेंगे महेश का, देखते हैं महेश का। प्रथम शब्द लेते हैं महेश, और महेश में हम संधि विच्छेद में बोले हैं कि अगर जो आपको संधि नहीं आता है, नहीं के बराबर भी आता है, तो हम वहां से तोड़ेंगे जहां से मेरा मात्रा टूटता है, मतलब जिस जगह से अलग होता है। तो ये देखिए मात्रा कहाँ लगा, हो के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको निकालेंगे। तो ये ए जो है, तो ये संकेत में है, इसको वास्तविक रूप में इस तरह लाएंगे। तो वास्तविक रूप में इस तरह ला लिए। अब इसके साथ जो लगा हुआ था उसको अलग कर देंगे। तो इसके साथ हो लगा हुआ था और मो था, तो मो और हो को अलग कर देंगे, क्योंकि हो में हलंत लग जाएगा। हलंत क्यों लगेगा, क्योंकि इसके साथ जो स्वर जुड़ा हुआ था तो वो निकल गया। तो उसके बाद यहाँ से जो और बचा था, जैसे सो बचा था, तो इसको अलग कर दिए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे महेश का हमको संधि विशेष नहीं आता, हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ से जो ए का ये मात्रा था, जो परिभाषा से हम सब भी सीखे थे, तो इस ए को निकाल लेंगे, उसके साथ जो शब्द है उसको भी निकाल लेंगे, और जो जो बचा था उसको भी निकाल लेंगे। अब ए किस कंडीशन में आएगा,
ये हम अभी तुरंत बताएं कि परिभाषा के अनुसार यदि ओ आवर्णों का मेल, यदि ओ आवर्णों का मेल छोटी ई और बड़ी ई से होगा तब ए आएगा। तो अब दोनों साइड इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, ई साइड ओ आ को जोड़ेंगे और ई साइड छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे, तब हमारा जो है संधि का जो विच्छेद है, संधि विच्छेद वो निकल जाएगा। तो एक साइड इधर जोड़ेंगे, पहले इधर जोड़ेंगे, तो एक में अगर जो ओ जोड़ेंगे तो महा बच जाएगा, क्यों इससे हलंत निकल जाएगा, और एक को आ जोड़ेंगे तो मोह हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो एक ईस हो जाएगा और बड़ी ई वाला ईस हो जाएगा। अब दोनों में जो सार्थक शब्द रहा उसको हम निकाल लेंगे, जो सार्थक नहीं उसको काट देंगे। तो महा सार्थक शब्द नहीं होता है, महा सार्थक शब्द होता है, तो ये निकल जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें कभी भी छोटी ई वाला मात्रा नहीं लगता है, मतलब हमेशा बड़ी ई वाला लगता है। दो चीज, जिस संधि विच्छेद में ईस रहे तो उसमें बड़ा ई वाला मात्रा लगेगा, और जिस संधि विच्छेद में इंद्र निकलेगा, ये दो बात याद रखिएगा, जिस संधि विच्छेद में इंद्र निकलेगा उसमें छोटी ई वाला ई होगा, बड़ी ई वाला नहीं होगा। तो यहाँ से मेरा ये दोनों सार्थक शब्द निकल गया, मोह और ईस, तो ये दोनों का संधि विच्छेद निकाल, ये मेरा मतलब महेश का सही संधि विच्छेद हो गया। मोह जोड़ी इस तरह आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको जीरो लेवल मतलब नहीं आता है संधि निकालने के लिए, परिभाषा आपको अगर जो याद होगा गुण संधि का, तो अपने से किसी भी शब्द का, इस तरह किसी भी शब्द का आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको जोड़ के देखेंगे कि मेरा महेश पुरता है या नहीं पुरता है, हम तो संधि इसका निकाल लिया, उसको जोड़ के देखेंगे। तो स्टेप वाइज जोड़िए, जिस तरह जोड़ते हैं कि यहाँ का प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण लेते हैं तो यहाँ से आ ले लेंगे, और दूसरा शब्द का फर्स्ट वर्ण लेते थे यहाँ से दीर्घ बड़ी ई वाला मात्रा ले लेंगे। तो उसके बाद जो जो बचा था और भी निकाल लेंगे, इधर सो बचा था तो सो को निकाल लिए, तालब सो को, और इधर महा बच जाएगा मेरा, और महा में हलंत लग जाएगा। और हलंत क्यों लगा ये भी पता है, क्योंकि यहाँ से जो मात्रा था आ का हो से वो निकल गया, तो ये अधूरा बच गया हो, इसीलिए। तो आ प्लस अभी बड़ी के मेल से क्या बताए थे, कोई भी कंडीशन आएगा तो ए बनेगा, तो इस ए को लिख लेंगे हम, यहाँ से ए को लिख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये सो को लिख लेंगे जो बचा था, और इधर यहाँ से मोह महा को लिख लेंगे। अब इसको हो को पूरा कर, ए जो है ये हो को पूरा करेगा तो होम ए का हो गया। ये संकेत में हम सब इस तरह ए को लिख सकते हैं, इधर से तालब से हो गया, यहाँ से मोह हो गया, तो ये महेश मेरा पूरा हो गया। तो इस तरह आप सब संधि विच्छेद आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी शब्द का आप अपने से रमेश का निकाल के देखिए, रमेश का निकाल के देखिए, निकल जाएगा इस कंडीशन से। गणेश का निकाल के देखिए, इसी तरीके से निकल जाएगा। आप इसी तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम फिर से उसको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये @विशाल एकेडमी 3 डाल का आप चैनल पे जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितना भी व्याकरण का जो भी टॉपिक रहेगा हम टोटल को इस YouTube चैनल पे कवर करेंगे। और व्याकरण के साथ साथ जो भी बच्चा 8, 9 और 10 में संस्कृत पढ़ने का इच्छुक है तो हम अनुवाद से लेकर जितना टॉपिक वाइज होगा टोटल मतलब संस्कृत का पढ़ाएंगे, उसके साथ संस्कृत भाषा भास्कर भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और ऐसे व्याकरण पढ़ना है तो 8 से लेकर 12 वाले जितने भी बच्चे हैं तो इसको आपको यही चैनल पे मिल जाएगा। और अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए और अच्छे से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं, गणेश रहे रमेश रहे, इस तरह से कर सकते हैं और अच्छे से निकल जाएगा। अब इसी में हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ये तो मेरा पहला कंडीशन था कि ओ आ का मेल छोटी बड़ी से करेंगे। अब इसी में दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन रहेगा यदि ओ आ वर्णों का मेल छोटा ओ और बड़ा ओ से होगा तो उस कंडीशन में क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ ओ आ वर्णों का मेल यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा। यदि ओ आ वर्णों का मेल होगा तो वही हम बताएं कि यदि ओ का मेल छोटा ऊ से होगा, यदि आ का मेल
बड़ा ऊ से होगा, यदि आ का मेल छोटा ऊ से होगा, यदि ओ का मेल बड़ा ऊ से होगा, तो सभी कंडीशन में ये जो बन जाएगा ओ बन जाएगा। ये ओ का वास्तविक रूप है। इसको संकेत में इस तरह लिखते हैं, ओ का एक ही मात्रा आएगा तो इसको संकेत में इस तरह लिखते हैं। तो इस कंडीशन में ओ बन जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह हम अच्छे से इसका संधि के शब्द को संधि विच्छेद करके निकाल सकते हैं। तो इसका एक शब्द लेते हैं चंद्रोदय। इसका एक शब्द लेते हैं चंद्रोदय। चंद्रोदय एक शब्द लिए। अब देखते हैं इसको अच्छे से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम बताए थे कि परिभाषा के अनुसार से जो मात्रा रहे उसी को निकाल लेंगे पहले। जहाँ तो ओ मात्रा जहाँ रहेगा उसी से उससे निकाल लेंगे। तो देखिए ओ यहाँ छुपा हुआ है तो इसको पहले बाहर निकालेंगे तो इस रूप में ये ओ आ जाएगा। उसके बाद जो जो रहेगा उसके साथ उसको भी निकाल लीजिए। दो योदय बचा था, दो योदय को निकाल लिए। उसके बाद चंद्र था, चंद्र को भी निकाल लिए। ठीक है, इधर चंद्र निकल जाएगा मेरा, कोई दिक्कत। अब ये ओ किस कंडीशन में बना? वो उस कंडीशन में बना कि ओ आ वर्णों का मेल किससे हुआ? छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हुआ। तो ओ आ वर्णों का मेल करेंगे। ओ आ वर्णों का मेल किससे होगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होगा। तो एक एक साइड, दोनों साइड जोड़ेंगे, दोनों को जोड़िए। तो एक साइड जोड़ेंगे तो चंद्र हो जाएगा। एक साइड जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? ओ को जोड़ेंगे तो चंद्र हो जाएगा, चंद्र ही रह जाएगा। ठीक है, और आ को जोड़ेंगे तो फिर चंद्रा हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो उदय हो जाएगा, छोटा उबला उदय। और फिर जोड़ेंगे तो उदय हो जाएगा, बड़ा उबला उदय हो जाएगा। अब देखिए उदय में तो उदय आप जानते हैं उदय में बड़ा ऊ नहीं लगता, ये खत्म हो गया। और चंद्रा नहीं होता है, सार्थक शब्द चंद्र होता है तो चंद्रा नहीं होता है। तो यहां से मेरा संधि विच्छेद निकल गया, क्या? चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय। यहां से देखिए चंद्र जोड़ उदय जो मेरा है संधि विच्छेद निकल गया। आप इसको आराम से देखिए। पहले क्या करेंगे, वहां चंद्रोदय में ओ को निकाल लेंगे, फिर ओ को निकाल लेंगे, उसके साथ जो जो था, जो जो भी था उसको निकाल लेंगे। जैसे उधर दो योदय बचा तो दो दय को निकाल लेंगे, उसके साथ जो चंद्र लगा होता तो चंद्र को भी निकाल लेंगे। और फिर ओ किस कंडीशन में आएगा? हम सब परिभाषा में जानते हैं कि ओ आ वर्ण का मेल अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ से होगा तो ओ आएगा। तो उसके बाद उस कंडीशन को लिख लिए, दोनों साइड एक एक साइड जोड़ दिए। एक साइड ओ जोड़ेंगे, ओ आ जोड़ेंगे, और दूसरे साइड छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ेंगे जो जो सार्थक, देखिए चंद्रा, चंद्रा सार्थक शब्द नहीं होता है, चंद्र सार्थक शब्द होता है। और उधर उदय में बड़ी ऊ का मात्रा कभी भी नहीं लगता है, कहीं भी देखोगे उदय में छोटी ऊ का मात्रा होता है। तो यहाँ से मेरा संधि विच्छेद सही निकल गया। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि मेरा पूर्ता या नहीं पूर्ता है, चंद्रोदय पूर्ता है कि नहीं पूर्ता है इससे। तो आप इस तरह मतलब मेरा संधि विच्छेद सही हुआ कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो इसको चंद्रोदय को अब देखते हैं चेक करके कि यहाँ से मेरा चंद्रोदय पूर्ता या नहीं पूर्ता इसका संधि विच्छेद का। तो संधि विच्छेद क्या मेरा निकला था? चंद्र जोड़ उदय। एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हड़बड़ाने का कोई जरूरी नहीं है, आराम से निकालेंगे। नहीं भी आता है तो आप पूरा संधि आसानी से सीख जाइएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ओ निकल जाएगा। क्यों? हम बताए थे कि प्रथम शब्द का लास्ट वर्ड निकलता है, यहाँ से छोटा ऊ निकल जाएगा। जो जो था उसको उसको यहाँ से छोटा ऊ निकल जाएगा। इधर जो दो योदय बचा था, दो योदय को लिख लिए। इधर मेरा चंद्र बच गया, चंद्र बच गया, इधर चंद्र बच गया। अब ओ प्लस ऊ के मेल से क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इधर दो योदय था और इधर क्या था? चंद्र था। अब ये दो को पूरा करेगा तो नोद्रो संयुग ओ का हो जाएगा। इधर दो योदय और ये जो बचा था ये भी इसको साथ लेंगे। तो इस तरह चंद्रोदय मेरा देखिए पूरा हो गया। संधि विच्छेद किए, संधि विच्छेद हम निकालिए, संधि विच्छेद मेरा निकल गया। उसके बाद उसको चेक करेंगे कि संधि विच्छेद जो निकाले वो सही या नहीं सही है। फिर उसको कंडीशन, उसी कंडीशन के अनुसार से जोड़ेंगे आराम से करके। प्रथम शब्द से ओ निकला, यहाँ से चंद्र से, क्योंकि इसमें ओ मेरा स्वर छुपा हुआ है। यहाँ से ऊ निकला, छोटा ऊ निकला क्योंकि छोटा हुआ इसमें लास्ट शब्द में है। उसके बाद ओ प्लस छोटा ऊ के मेल से ओ बन गया, तो यहाँ से ओ निकाल लिया उधर। इसके बाद चंद्र में ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह चंद्रोदय मेरा पूरा हो गया। इस तरह करके आप सबका निकाल सकते हैं और आसानी से इसके इसी के अनुसार जो जो भी शब्द आपका
व्याकरण में या कहीं भी है, तो आप इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी मतलब आपको त्रुटि लग रहा है या कोई भी कमी है तो आप उसको कमेंट करके शेयर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को देखेंगे और फिर उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार से अब इनका तीसरा कंडीशन देखेंगे। इसी के अनुसार से जितना भी है महोत्सव जो भी हुआ आप बना लीजिएगा। महोत्सव भी आपसे बन जाएगा, महोत्सव आसानी से बन जाएगा। इसी तरह आप करके देखिएगा, महोत्सव का भी बना के देखिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा कंडीशन देखते हैं इसका। ये दूसरा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन इसका देखते हैं। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो गुण संधि में तीसरा कंडीशन क्या आएगा? तीसरा कंडीशन में आएगा कि यदि ओ आवर्णों का मेल, यदि ओ आवर्णों का मेल किससे होगा? री से होगा। ये लास्ट कंडीशन था कि ओ आवर्णों का मेल किससे होगा? री से होगा। तो इसमें दो ही कंडीशन आएगा कि ओ का मेल री से होगा तो अर बनेगा। ये ओ से आ होगा तो अर बनेगा, और आ का मेल री से होगा तो फिर भी अर बनेगा, अर बनेगा। अब ये देखेंगे कि अर वाला ये जो संधि है इसको किस तरह निकालेंगे। ठीक है, और मेरा कौन से अर निकलता है। तो इसके आधार पर हम एक शब्द देखते हैं देवर्षि, उसका संधि विच्छेद निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। तो देवर्षि, तो देवर्षि का हम संधि विच्छेद निकाल लेंगे। इसका जानेंगे कि संधि विच्छेद हमको अगर जो नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप बोलिएगा कि अर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो अर कहाँ से निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद कर देंगे, टोटल को तोड़ देंगे। तो यहाँ से दो को अगर जो तोड़ेंगे तो इधर से ए निकल जाएगा, वो को तोड़ेंगे तो ओ निकल जाएगा, और यहाँ से टूटेगा तो स्वर के साथ जो पहले अधूरा शब्द रहता है वो लिखा जाता है, तो पहले आधा रो लिखा जाएगा। उसके बाद फिर ये मेरा जो व्यंजन वाला जिसके साथ मात्रा लिखा हुआ है तो वो फिर लिखा जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो फिर क्या निकल जाएगा, छोटा ही निकल जाएगा। तो इस तरह मेरा वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अर कहाँ आया है। तो अर को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ अर है, अर निकालिए यहाँ से। अब इस तरह इस सो और छोटा ही है तो इसको इस तरह पूरा करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जुटेगा तो सोमहर्षि का लिख सकते हैं यहाँ से इसको। और इसको भी दो में ऐसे करके ये संकेत वाला मात्रा वाला रूप है तो इसको इस तरह संकेत में ले सकते हैं। तो दो में का और ये वो लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले मतलब देवर्षि का वर्ण विच्छेद कर लेंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद अर मेरा जवान दिखाई देगा, अर को निकाल लेंगे और जो भी शब्द रहेगा उसको जोड़ के लिख लेंगे। अब अर किस कंडीशन में आएगा, ये जो अर है तो अर हम बताए थे कि यदि ओ आवर्णों का मेल, ठीक है, री से हो तो अर आएगा। तो एक साइड ओ आ जुटेगा और एक साइड री जुटेगा। तो एक साइड री जुटेगा तो ये री अकेला आई तो ये तो ऋषि हो गया। इसमें तो हमको कोई सार्थक और बिना सार्थक वाला शब्द नहीं खोजना, निरर्थक। तो ये ऋषि तो इधर एक साइड का ये काम कंप्लीट हो गया कि ये ऋषि तो मेरा डायरेक्ट निकल गया। अब दूसरे साइड में देखेंगे कि इधर ओ और आ जुटेगा, तो एक साइड ओ जुड़ेगा तो देव हो जाएगा और दूसरा साइड आ जुड़ेगा तो देवा हो जाएगा। तो देखिए देवा मेरा सार्थक शब्द नहीं होता है, देव सार्थक होता है। तो देवा खत्म हो जाएगा तो सही संधि विच्छेद मेरा निकल के आ गया, ये देव जोड़ ऋषि। तो देव जोड़ ऋषि का देवर्षि। अब देखते हैं कि किस तरह पूरा होता है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से इस जगह से जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो वर्ण विच्छेद आप कर दिए। वर्ण विच्छेद का मतलब कि सभी वर्ण को, मतलब जितना भी शब्द में है सबको तोड़ देंगे। दो को तोड़ेंगे तो क्या उससे ए निकल जाएगा। ए वो क्या है, संकेत में, तो उसको वास्तविक रूप में हम लिख लिए। उसके बाद वो को तोड़ेंगे क्योंकि वो व्यंजन वर्ण है तो उससे स्वर का मात्रा ओ निकल जाएगा। उसके बाद उधर फिर उसके साथ जो वो लगा हुआ है ये अधूरा रो, तो क्योंकि अधूरा रो पहला लिखा जाएगा क्योंकि वो जो है स्वर उसको से हटा दिया है तो पहला अधूरा रो निकल जाएगा। फिर उसके साथ जो व्यंजन लगा हुआ वो निकल जाएगा, फिर छोटा ही निकल जाएगा। और फिर मेरा जहाँ अर निकल गया तो अर को लिख देंगे। फिर यहाँ से ये छोटा ही है तो इसको पूरा करेगा तो सोमहर्षि का हो गया। और फिर यहाँ से मेरा ये देव निकल गया। अब इसको देवर्षि को देखते हैं पूरा करके कि देव, ये जो संधि विच्छेद निकला है मेरा देव जोड़ ऋषि, इसको जोड़ के देखते हैं कि देवर्षि पुरता है या नहीं पुरता। तो इसको देख जोड़ेंगे फिर से। तो इसको अब जोड़ के देखते हैं
कि ये मेरा पूरा होता है या नहीं होता। तो यहाँ देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। अब इससे देखिए, इसको पूरा करके देखते हैं मेरा देवर्षि पूर्ता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हम सब जानते हैं कि वो के साथ ओ छुपा हुआ है, उसके बाद ओ यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, री निकल जाएगा। जो जो उसके साथ लगा हुआ उसको निकाल लीजिए। यहाँ से सी लगा हुआ है तो इसको सी निकाल लिए, और इधर से मेरा देव निकल जाएगा, और देव में हलंत लगेगा क्योंकि इससे स्वर का मात्रा निकल गया, इसीलिए हम सब हलंत लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके मेल से ओ प्लस री के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, मतलब अर बन जाएगा। ओ प्लस री के मेल से क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो जो साथ में था उसको जोड़ देंगे, इधर से सी मेरा बच गया, और इधर से फिर मेरा ये देव ये बच गया। अब क्या करेगा, ये इसको पूरा करते हैं शब्द को। यहाँ से ओ को पूरा करेगा तो ये ओ लिख गया, और इधर से देव, उसके बाद ये अधूरा रो लिखा जाएगा, और सी। तो आप बोलिएगा कि यहाँ देवर्षि तो मेरा पूरा ही नहीं, मतलब उस तरह का नहीं है। तो इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, कि अगर जो कोई अधूरा शब्द रहता है, कोई अधूरा अगर जो वर्ण रहता है उसके साथ स्वर का मात्रा रहता है, तो उसके वो अपने कंधे पर उसको बिठा लेता है, ठीक है। तो जैसे ये इसका अगर जो ये मात्रा इसको हटाए तो ये लड़खड़ा के गिरता है और ये इनको कंधा पे बैठा लेता है। तो यहाँ से मेरा इस तरह अच्छे रूप से इसको देवर्षि लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, ये छोटा ई का जो मात्रा है, ठीक है। तो जो अधूरा शब्द मेरा छूटता है, अधूरा जो वर्ण है, अधूरा जो वर्ण है, तो वो उसको अपने कंधे पर बैठा लेता है, ठीक है। तो ये मेरा देवर्षि पूरा हो गया। इस तरह बना के देख सकते हैं। और सबका जैसे महर्षि हो गया, और इस तरह सबका आप अच्छे से बना के देखिएगा और सबका अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर से अगला वीडियो में हम सब इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 3 में, और इसमें आपका ये स्वर संधि कंप्लीट करेंगे। और जो भी बच्चा इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पूरा वॉच करके देखिए, और पहला भी वीडियो को देखिए, तो आपको संधि और संधि विच्छेद अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और अगर जो सर्चिंग में अभी तक नहीं आ रहा है, जिसका पूरा अच्छे से नहीं आया, तो आप @ लिख के फिर से विशाल एकेडमी लिखिए, ठीक है। स्पेस नहीं देना है, विशाल एकेडमी लिखना है, विशाल एकेडमी, और लास्ट में आप 3 डालिएगा तो पूरा वीडियो और चैनल के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं। सबको धन्यवाद, सबका दिन शुभ हो। तो आज खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।